जय सूर्य। कथांकन के सभी श्रोताओं, मित्रगणों, सभी साथियों और पूरी टीम को पल्लवी त्रिपाठी का स्नेही प्रणाम। जैसे कि हमारा वादा था कि मैं 11 बजे आप सबके मध्य उपस्थित हो जाऊंगी, तो आज मैं आप सबके साथ हूँ। मेरे कुछ साथीगण, मेरे कुछ दोस्त, कुछ श्रोता हमसे जुड़ना शुरू हों तो उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगी, अपनी रचनाओं को आप सब तक साझा करूंगी और साथ ही साथ एक बार पुनः साधुवाद, शुभकामनाएं देती हूँ गंगा दशहरा की, गंगा अवतरण दिवस की। जो भी साथीगण मुझसे जुड़ रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि मेरा प्रणाम आप तक पहुंच रहा है, साथ ही मेरा ऑडियो और वीडियो आप तक कैसा जा रहा है, एक बार मुझे ये सूचित करें, क्योंकि हमें एक दूसरे से वाद संवाद करना है, हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे आपके जो कमेंट्स हैं उनके माध्यम से मुझ तक आएंगी, लेकिन मेरा ऑडियो और वीडियो आप तक साफ पहुंचना चाहिए। सबसे पहले मुझे मुंबई से एक बहुत ही खूबसूरत सी लेखिका, मेरी बहुत प्यारी सखी और इन सबसे बढ़ के एक बहुत अच्छी इंसान यशोदा सोलंकी दिख रही है। यशोदा, आपका बहुत 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 स्वागत है कथांकन के पेज पे। और अभी इधर कुछ दिनों के बाद, एक समय के बाद मैंने लाइव पुनः शुरू किए। घर में कुछ ऐसी दुखद दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण मैंने लाइव सेशंस रोक दिए थे। तो इस बीच में भी जिन लोगों ने मुझसे लगातार मेरा हालचाल लेते रहे, ये पूछते रहे, ये भान लेते रहे कि आप दोबारा कब से लाइव आना शुरू करेंगी, उन सबका मैं हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस यहाँ से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूँगी। जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं उनसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी कृपया इस वीडियो को शेयर करते चलें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, और क्योंकि तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा, अपनी बात हमें पहुँचाने में अच्छा लगेगा। तो यदि संभव है तो आप लोग कृपया इसको शेयर करें और मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। कांति मेहता जी मुझसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, अब कुछ लोग मुझे हुए हैं, क्योंकि कई बार जब तक लोग अपर्णा मिश्रा जी, अपर्णा जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप लिख रही हैं मेरी आवाज़ बहुत मीठी है जी, बहुत शुक्रिया। और अभी तो मैं अपनी रचनाएँ पढ़ूँगी, आपकी प्रतिक्रियाएँ बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास तक आती रहें। बात शुरू करती हूँ। चूँकि एक छोटे से समय के बाद दोबारा जुड़ रही हूँ इस लाइव सेशन के माध्यम से, तो जी, तो प्रणाम की 4 पंक्तियाँ फिर, क्योंकि आज गंगा दशहरा है, अपनी बात वहाँ से ही गंगा स्तुति से शुरू करूँगी। पंक्तियाँ शुरू करती हूँ, रचनाएं शुरू करती हूँ। जो साथी मुझसे जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर करते चलें, मैं सबका आभार भी व्यक्त करती चलूँगी। और हाँ, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरे पास तक जरूर आएँ, वो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करती हैं। पंक्तियाँ शुरू करती हूँ कि प्रथम पूज्य हैं गणपति, दूजे गुरु को मान। प्रथम पूज्य हैं गणपति, दूजे गुरु को मान, और फिर सुमिरे माँ बाप को जो है ईश समान। फिर सुमिरे माँ बाप को जो है ईश समान। प्रगति परिवार की तरफ से गंगा दशहरा की शुभकामनाएं आ रही हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। माँ गंगा क्या है, स्तुति की पंक्तियों के साथ शुरू करती हूँ। आप सब अगर इसको शेयर करते चलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभिषेक रावत जी हमसे जुड़े हुए हैं, सरला मिश्रा हमसे जुड़ी हुई हैं, अनूप पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं, संजय दत्त भैया जुड़े हुए हैं। चलिए गंगा स्तुति की 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि जय जय सुरसरी, जय जय सुरसरी, जय मंदाकिनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जय सुरसरी, जय मंदाकिनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जग पावनी पाप विनाशिनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जग पावनी पाप विनाशिनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय ध्रुव नंदनी, जय जय सुरधुनी, जय ध्रुव नंदनी, जय ध्रुव नंदनी, जय जय सुरधुनी। नमामि गंगे नमोस्तुते।
जय जय जाह्नवी जगत सुहावनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जय जाह्नवी जगत सुहावनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जय सुरसरि जय मंदाकिनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जग पावनी पाप विनाशिनी नमामि गंगे नमोस्तुते। जय ध्रुव नंदनी जय जय सुरधुनि नमामि गंगे नमोस्तुते। जय जय जाह्नवी जगत सुहावनी नमामि गंगे नमोस्तुते। नमामि गंगे नमोस्तुते। नमामि गंगे नमोस्तुते। गौरव दीक्षित जी लिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। अभी मैं अपने जो गीत हैं उन तक भी आप सबको ले चलूँगी। प्रकाश हरी जी हमसे जुड़े हुए हैं। आप प्रेरणा साहित्य दर्पण के संस्थापक हैं और बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांति मेहता जी, आप तो खैर हमेशा ही मेरे हर लाइफ में उपस्थित होते हैं, इसके लिए मैं सर्वदा आपकी आभारी रहती हूँ। मोनिका शर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं। माँ गंगा पे एक रचना की कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। लंबी रचना है, कोशिश करती हूँ एक रचना छोटी सी आप तक पहुँचे। और अर्चित मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे इस पेज पे आमंत्रित किया और आप मुझसे जुड़े, कथांकन के इस पेज पे आपने मुझे आमंत्रित किया। अर्चित जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप मुझे देख रहे होंगे। गंगा क्या है हमारे लिए? हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं उसमें हम हर उस चीज़ को पूछते हैं जो उन पंच तत्वों को कहीं परिलक्षित करती हैं, जो हमारे आधारभूत तत्व हैं। क्षिति जल पावक अग्नि समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो वो 5 तत्व यदि हमें कहीं भी परिलक्षित होते हैं तो हम उनको पूजते हैं। वो चाहे पेड़ों को पूजना हो, नदियों को पूजना हो। और इनके पीछे सांस्कृतिक और जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य भी ये हैं, क्योंकि ये जीवन प्रदाता हैं, हमें जीवन देते हैं। गंगा क्या है, एक छोटी सी रचना, छोटी सी पंक्तियों से बताने की कोशिश करती हूँ कि माँ गंगा हमारे लिए क्या है। स्तुति की पंक्तियाँ मैंने पढ़ी। ये स्तुति पूरी जो नमामि गंगे जल मंत्रालय का जो एक प्रोजेक्ट है माँ गंगा को साफ करने के लिए, उसकी जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे की जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी ये मेरे स्वर में पड़ा हुआ है। कभी आप लोग विजिट करें तो ज़रूर सुनिएगा। पंक्तियाँ मैं आगे पढ़ती हूँ कि माँ गंगा क्या है। कि गंगा केवल नदी नहीं है। गंगा क्या है सुनिएगा। कि गंगा केवल नदी नहीं है, झलक हमारी शान की। गंगा केवल नदी नहीं है, झलक हमारी शान की। सदियों से जो गढ़े कहानी संस्कृति के उत्थान की। गंगा केवल नदी नहीं है, झलक हमारे शान की। गंगा केवल नदी नहीं है, झलक हमारे शान की। सदियों से जो गढ़े कहानी संस्कृति के उत्थान की। सदियों से जो गढ़े कहानी संस्कृति के उत्थान की। गुंजन अनहद जी हमसे जुड़ी हुई हैं। श्री हरिवाणी जी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ दादा आपको। पंक्तियाँ रखनी हूँ, सुनिएगा। कि कल कल करती आई निर्मल श्वेत धार मैदानों में। कल कल करती आई निर्मल श्वेत धार मैदानों में। माँ बन करके प्राण फूकती फल फूलों में दानों में। कल कल करती आई निर्मल, कल कल करती आई निर्मल श्वेत धार मैदानों में। माँ बन करके प्राण फूकती फल फूलों में दानों में। अंग लगाई बंजर भूमि। सोचिए, यदि माँ गंगा के ये तट नहीं होते तो हम कहाँ अन्न उगाते, कहाँ से नहरें निकलती और कहाँ से आज हम एक कृषि प्रधान देश कहलाते। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि अंग लगाई बंजर भूमि शस्य श्यामला कहलाई। अंग लगाई बंजर भूमि शस्य श्यामला कहलाई। ऋतुओं के संग उतरी धारें, ऋतुओं के संग उफनी धारें। उतरी चढ़ती लहराई, उतरी चढ़ती लहराई। एक साथ जहाँ जले आरती, एक साथ जहाँ जले आरती और लपटे शमशान की। एक साथ जहाँ जले आरती और लपटे शमशान की। गंगा केवल नदी नहीं है,
झलक हमारे शान की, झलक हमारे शान की, सदियों से ये गढ़े कहानी संस्कृति के उत्थान की। गंगा केवल नदी नहीं है, झलक हमारे शान की। तो माँ गंगा को, मेरा तो घर है कानपुर, तो माँ गंगा की बहू, माँ गंगा की बेटी प्रणाम करती है कि माँ की कृपा बनी रहे और हम सबको ध्यान रखना है कि नदियों को गंदा नहीं करना है। वो प्राणदायिनी है, वो प्राण तत्व हैं। हकम सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, रूपालोक हमसे जुड़े हुए हैं, विवेक, गौरव विवेक जी हमसे जुड़े हुए हैं। गौरव जी आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप चेतना नाम की एक संस्था है, उसके संस्थापक हैं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि आप में हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। आप एक सजग पत्रकार हैं और बहुत बड़े साहित्य सेवक हैं। चेतना संस्था जो कि आपके बाबूजी ने स्थापित की थी और मुझे ये सौभाग्य मिला है उस संस्था की सेवा करने का, एक सदस्य के तौर पे, उसके अध्यक्ष के तौर पे। तो उसके लिए भी मैं सर्वदा आपकी आभारी रहती हूँ। के शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए एक नए गीत की तरफ लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कुछ समय के लिए लाइव नहीं आई। इस बीच में हर उस व्यक्ति ने जिसने भी मुझसे ये पूछा कि आप दोबारा लाइव कब आ रही हैं, पहले तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बीच में एक गीत जो कि मैंने सिर्फ सोशल मीडिया साइट पे लिखा हुआ पोस्ट किया था, वो बहुत बहुत पसंद किया गया और ये कहा गया कि आप जब भी लाइव आएँ तो उस गीत को अवश्य पढ़ें। अर्चित जी आपका पुनः स्वागत करती हूँ आप ही के पेज पे, और कथांकन की पूरी टीम, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं आपको। आज आपने लाइव सेशन की शुरुआत मुझसे की, इसके लिए मैं फिर से बहुत आभारी हूँ। काव्या श्री हमसे जुड़ी हुई है, एक छोटी सी नवोदित, देश की एक बड़ी होने वाली कलमकारा जो अभी जितनी प्यारी है भविष्य में उतना ही बड़ा नाम बनेगी। पंक्तियाँ शुरू करती हूँ, पंक्तियाँ सुनिएगा। भगवान राम हमारे लिए क्या हैं। पंक्तियाँ रखना, भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है, तो जय श्री राम का उद्घोष एक बार आप सब लोग करें। आप सब कमेंट्स के माध्यम से अपनी जो प्रणाम है वो भगवान तक पहुँचाएँ। मैं गीत शुरू करती हूँ कि भगवान क्या है और हमें गर्व क्या है। पंक्तियाँ रखती हूँ, हमारा सौभाग्य क्या है। पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। गुरप्रीत सिंह बंसल जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। शिवम माहेश्वरी लिख रहे हैं कॉलेज वाला गीत। हाँ जी, जैसे कि अभी आपने इस पेज पे भी मुझे एक लोक गायिका के तौर पे आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं कुछ अपनी बोली के गीत भी पढ़ूंगी, आंचलिक बोलियों के गीत भी पढ़ूंगी। और हाँ, कॉलेज वाला गीत ना पढ़ूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले एक बार हम मिलके भगवान राम का उद्घोष कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग जो जो बताते जाओगे मैं सब पढ़ूंगी। ठीक है, चलिए तो मैं पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। हम लोग कौन हैं, भगवान राम हमारे लिए क्या हैं और हमारा सौभाग्य क्या है। एक मिनट बस माफ़ी चाहूँगी, फ़ोन जरा दोबारा से सेट कर लूँ, भागना शुरू हो गया। गौरव जी, अपनी संस्था को ये गीत समर्पित करती हूँ। आपने जिस संस्था की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है, लॉकडाउन खुलते ही कुछ बड़ी सिर्फ योजनाओं के साथ नहीं, उनके मंचन के साथ हम उपस्थित हो जाएंगे। अपनी संस्था के नाम ये गीत करती हूँ। गौरव जी गीत सुनिएगा। डॉक्टर कीर्ति काले जी हमसे जुड़ी हुई है। दीदी सादर प्रणाम। दीदी भगवान राम पे एक गीत लिखा है, यदि आप थोड़ा सा समय लेके उस गीत को सुन लें तो मेरे शब्द सार्थक हो जाएंगे। प्रणाम करती हूँ और गीत शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कि हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के, हम कौन हैं बताते हैं। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ, हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ, धन्य धन्य कुल नाम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। श्री राम क्या है ये श्री, श्री कृष्णा में श्री क्या है, श्री राम में श्री क्या है, श्री हरि में श्री क्या है, वो बताने का प्रयास करती हूँ। कि श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है,
श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है, श्री सृजका है, श्री शोभा है, श्री ही सृष्टिधारी है। श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है, श्री शक्ति है, श्री सृजका है, श्री शोभा है, श्री ही सृष्टिधारी है। श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के। हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी सनातनी परंपराओं में देव सर्वदा शक्तियों के बिना अधूरे हैं। पंक्तियां रखती हूँ कि श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। अब माँ सीता क्या है वो सुनिएगा। भगवान राम क्या है, माँ सीता क्या थी वो तो मैंने आपको बताया। अब भगवान राम क्या है वो सुनिएगा, कहाँ कहाँ उपस्थित है, किन किन रूपों में उपस्थित हैं। कि सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। राम भरत की त्याग भावना, सेवा निधि शत्रुघ्न की। सौम्य सुतेज सुशील समन्वय, सौम्य सुतेज सुशील समन्वय, हनुमत ही अभिराम के। यदि ईश्वर राम है तो भक्त भी हनुमान जैसे हैं। कि सौम्य सुतेज सुशील समन्वय, हनुमत ही अभिराम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ, अंतिम बंद रखती हूँ। गौरव दीक्षित जी हमसे जुड़े हुए हैं और गुंजन अनहत जी हमसे जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत आभार। सत्याधार सत्या जी मुझे सुन रहे हैं, आप सबका भी मैं परिचय भी दूंगी आप सब लोगों को। अंतिम बंद रखती हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि यदि किसी ने रामायण को पढ़ लिया और उसका थोड़ा सा, उसको पूरा पढ़ना और समझना तो ज्ञानियों के वश का भी नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे, बहुत तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन ईश्वर भगवान कब बने? तमसा, जहाँ से उन्होंने वन यात्रा शुरू की, और श्री राम सेतु। यदि हम उनका वो जीवन चरण देखें तो वो हमें ये सिखाता है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। जरूर पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जिसने रामायण को धार लिया, रामायण को समझ लिया, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता, अप्राप्य नहीं रह जाता। पंक्तियां रखती हूँ। कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। तमसा से श्री राम सेतु तक, तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। वे नायक हैं, वे नायक हैं, वे नायक हैं भगवान श्री राम। कि वे नायक हैं जीवन के हर जित अवजित संग्राम के। वे नायक हैं जीवन के हर जित अवजित संग्राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुब धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। मेरठ से मनमोहन भल्ला जी, जो कि एक पत्रकार हैं, एक डबिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, वो लिख रहे हैं कि कृपाल जी को भी प्रणाम बोलिए। जी, ये पूरा गीत ही कृपाल जी को प्रणाम स्वरूप उपस्थित है। और बाकी आप जिन प्रणाम की बात कर रहे हो वो मैं अवश्य बोल दूंगी। माँ अहिल्या की भूमि से, अहिल्याबाई की भूमि से मेरी बहुत प्यारी दीदी रचना दीदी हमसे जुड़ी हुई हैं। दीदी, आप मुझे सुन रही हो, दिख रहा है मुझे, और मुझे अच्छा लग रहा है जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं।
अब इस गीत के बाद, क्योंकि गौरव जी ने एक इस पे दूसरे पेज पे लिखा है उर्मिला वाला गीत, तो चलिए मैं उर्मिला वाला गीत भी पढ़ती हूँ। धीरे धीरे अपनी उसी लोक शैली पे उन गीतों पे पहुँचती हूँ जिनके लिए आप सबका मुझे स्नेह मिला है। भूपेंद्र राघव जी, जो कि स्वयं एक बहुत सिद्ध कलम है, आपको गीत अच्छा लगा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बिल्कुल नए गीत हैं, अभी जुबान पे पूरी तरह से नहीं चढ़े हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच गई हो तो आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। और दीदी डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो कि हम लोगों के लिए आदर्श हैं, माँ शारदे की वरद पुत्री, जिनके समकक्ष कोई नहीं, आज उन्होंने भी ये गीत सुना और मुझे आशीर्वाद दिया। दीदी बहुत बहुत चरण स्पर्श आपको करती हूँ। उर्मिला के गीत की तरफ लेके चलूँ उसके पहले कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, क्योंकि हम धीरे से अपने उसकी आदाब अर्ज है पेज हमसे जुड़ चुका है। आदाब अर्ज है, आप जो भी देख रहे हैं आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमसे जुड़े हैं। और इस तरह के सभी पेजेस जो कि साहित्य के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, मैं आप सबकी हमेशा प्रशंसा करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। चलिए कुछ मुक्तकों से अपनी बात शुरू करती हूँ। गौरव विवेक जी, आपका सदा आभार। अपराजिता सिंह श्रेया हमसे जुड़ी हुई हैं, अपर्णा मिश्रा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, और आप सबकी प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल रही हैं। और जय श्री राम, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पेजेस पे लिखा है मुझे, तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हम सब राम के वंशज हैं, बस यही कहने की कोशिश की कि राम का नाम किसी भी स्वरूप में लिया जाए सदैव फलकारी होता है, शुभप्रद होता है। देवी उर्मिला के ऊपर एक रचना हुई जिसको कि बहुत स्नेह मिला सबका। उससे पहले कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ ये बताने के लिए कि प्रेम क्या है। जब भी प्रेम की बात होती है, विशेष रूप से मंचीय जो कवित्रियाँ हैं, कवि हैं, तो उनको बहुत छोटा सा दायरा कर लिया जाता है प्रेम के नाम पे। एक हम उम्र नव यौवन के नायक और नायिका, और प्रेम वहाँ तक रख दिया जाता है। प्रेम क्या है? प्रेम बृहद है, आधार है, विस्तृत है। बात यहीं से ही शुरू करती हूँ कि प्रेम क्या है। सत्याधार सत्या जी, आप एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं। मैं लगभग जब भी आप मुझे दिखते हैं तो मैं इन नामों को इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि जो अच्छी कलम है उन तक और लोग पहुँचें, ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। तो सत्याधार सत्या जी एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं, आप लोग जुड़ें। अभिषेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। और चलिए कुछ मुक्तकों से अपनी बात शुरू करती हूँ। प्रेम क्या है कि साल साल भर, धुन थोड़ा सा, एक मिनट, कान्हा दे कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं। प्रेम क्या है? भूपेंद्र जी सुनिएगा, बीनू दुबे जी जुड़ चुके हैं, पंक्तियां रखती हूँ कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे, जग वाले तो मूर्ख हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे, जग वाले तो मूर्ख हैं। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। तो ये है प्रेम की शाश्वता कि जहाँ पे हम दो नहीं एक हो जाएं, किसी एक का नाम लिया जाए तो दूसरे का सुमिरन हो जाए, प्रेम हमारे यहाँ वो है। और ऐसे में जब कोई ये कहता है, ये मुक्तक उस भूमिका, उस गीत की भूमिका की तरफ भी आप कह सकते हैं जो उर्मिला का गीत मैं पढ़ूंगी। देवी उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। गुंजन जी पंक्तियाँ सुनिएगा। जब भी कोई ये कहता है कि प्रेम अपूर्ण रह गया, प्रेम पूरा नहीं हुआ, यदि प्रेम अपूर्ण है तो इसका अर्थ मैं ये निकालती हूँ कि आपने प्रेम किया ही नहीं। प्रेम वो एक लम्हा हो सकता है जब आपने जिसके साथ में जी लिया तो वो ताउम्र आपके साथ रहेगा। प्रेम अपूर्ण कैसे हो सकता है? इन 2.5 अक्षरों के अलावा इस दुनिया में संपूर्ण कुछ है ही नहीं। पंक्तियाँ रखती हूँ कि तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला। आदाब अर्ज है की तरफ से सुदीप जी लिख रहे हैं, आपने बताया। हाँ सुदीप जी, आपका प्रणाम मुझ तक पहुँचा। और यदि मेरी वॉइस, मेरी आवाज़, मेरी पंक्तियाँ आपको अच्छी लग रही हैं, निर्दोष शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, प्रणाम करती हूँ। और सुनिएगा,
और जो लोग भी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वॉच पार्टी के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करते चलें। कुछ और लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमारा उत्साह बना रहता है कि हम पढ़ें। पंक्तियाँ रखती हूँ कि तपता मौसम उसने आकर, तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला, नाम पुकारा जब जब हक से मन वृंदावन कर डाला। जाने कैसे लोग यहाँ जो प्रेम में भी अतृप्त रहें, जाने कैसे लोग यहाँ जो प्रेम में भी अतृप्त रहें। एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला। तो जब प्रेम है ही एक लम्हा, किसी एक व्यक्ति के साथ होने का एहसास, तो अब उस गीत पे लेके चलती हूँ। मेरा कुछ और पढ़ने का भी मन है, लेकिन अब क्योंकि इस गीत के लिए 2 बार बोला जा चुका है तो पहले मैं इस उर्मिला गीत को पढ़ देती हूँ। अभिषेक औदित्य हमसे जुड़ा हुआ है। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ऐसे युवा कलमकार जिनकी रचनाएं मुझे बेहद पसंद हैं, जिनको पढ़ के मैं सीखती हूँ, अभिषेक उनमें से एक नाम है। शिवम माहेश्वरी जी हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए, देवी उर्मिला, रामचरितमानस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्री राम वाला गीत भी पढ़ा, उसका हर एक पात्र अनुकरणीय है। ऐसे में एक चरित्र जिसका त्याग और समर्पण मुझे लगता है कि उसके वय से, उसके पद से, उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा था, किंतु उसका जनमानस में जिक्र सबसे कम होता है, और वो चरित्र है देवी उर्मिला का। उर्मिला की पीर एक स्त्री होने के नाते, गुंजन अनहद जी, आपका लगातार मुझे स्नेह मिल रहा है। आप शायद मुझे पहली बार सुन रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। ये गीत सुनिए। कुछ लिखने का प्रयास किया एक महिला होने के नाते, उस उम्र को सोच के, जब मुझे पता चला कि लक्ष्मण जी ने वन गमन का निश्चय करने के बाद देवी उर्मिला से एक वचन लिया था कि इन 14 वर्षों में आप रोएंगी नहीं, आप परेशान नहीं होंगी। यदि आप रोती हैं तो लोगों को लगेगा कि आप अपने पति के निर्णय में उनके साथ नहीं हैं। सोचिए, एक किशोर लड़की जिसकी तुरंत शादी हुई है, तुरंत विवाह हुआ है, 14 वर्षों के लिए उसका पति वन गमन को जा रहा है। जी हाँ, जो लोग भी कॉलेज वाला गीत बोल रहे हैं, मैं इसके बाद उसको भी पढ़ूंगी, अवश्य पढ़ूंगी। शिवम जी, बीनू जी और गौरव जी भी पहले ही लिख चुके हैं। कांति मेहता जी तो आते ही उससे ही शुरू हुए थे। मैं उस गीत को अवश्य पढ़ूंगी। पहले ये उर्मिला वाला गीत सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद पढ़ती हूँ उस गीत को। तो बस गीत शुरू करती हूँ कि परिस्थिति सिर्फ इतनी सी कि लक्ष्मण जी अपने निवास में पहुँचे हैं, अपनी पत्नी के सामने पहुँचे हैं, उर्मिला से क्या कह रहे हैं, अपनी विवशता और वचन दोनों का उनसे साझा कर रहे हैं, और उनसे ये वचन मांग रहे हैं कि तुमको रोना नहीं है 14 वर्षों तक। बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि है नियंता विवश नीति के सामने, है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने। रीति, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। है नियंता विवश नीति के सामने, है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने। नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन। उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पत्नी को कि जो जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व उन्हें मिला है वो उसका निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव दीक्षित जी पंक्तियाँ सुनिएगा कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा,
कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, काल जिसको झुकाने को आतुर खड़ा, काल जिसको झुकाने को आतुर खड़ा, यही प्रारब्ध है यही विधि का मरम है। क्या भाग्य लेके हम आए हैं, पंक्ति सुनिएगा कि यही प्रारब्ध है यही विधि का मरम, उर्मिलेश्वर नहीं रामानुज हूँ प्रथम, उर्मिलेश्वर नहीं रामानुज हूँ प्रथम, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। दूसरा बंद, देवी उर्मिला क्या कह रही हैं अब अपने पति से, पंक्तियां सुनिएगा कि जब वचन दे दिया तर्क कैसे करूं, कि दो वचन, एक तो आप अपने भाई को अपने अग्रज को दे के आए कि हम आपके साथ चलेंगे, दूसरा वचन आपने मुझे दे दिया कि हमें रोना नहीं है परेशान नहीं होना है। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, आपने मुझे सम्मिलित नहीं किया, आपने मुझसे पूछा नहीं, बस कह दिया, तो हमें तो निभाना है। क्या कहती हैं पंक्तियाँ सुनिएगा कि जब वचन दे दिया तर्क कैसे करूं, सप्तपद याद है आह कैसे भरूं, सप्तपद याद है आह कैसे भरूं, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, मान लूँगी कि पतझड़ है 14 बरस, मान लूँगी कि पतझड़ है 14 बरस, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। अंतिम पंथ, जो कि मेरी शिकायत रही इस समाज से, हमारे इतिहास से, कि उर्मिला के त्याग का गान वैसे क्यों नहीं किया गया जिसकी वो अधिकारिणी थीं, उनको वो पद क्यों नहीं मिले जिसकी वो अधिकारिणी थीं, समर्पण उनका भी बड़ा था और शायद कहीं ज़्यादा था। लोग कहते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, क्यों नहीं कहते कि अनुज वधू हो तो उर्मिला जैसी। पंक्तियाँ रखती हूँ, कहते हैं कि 14 वर्षों तक एक दीपक जला के वो अपने पति की प्रतीक्षा करती रहीं, सारी परंपराएं कुलवधू के सारी रीत निभाती रहीं। पंक्तियाँ रखती हूँ कि बन के बाती स्वयं को जलाती रही, बन के बाती स्वयं को जलाती रही, कुलवधू की रस्म पर निभाती रही, कुलवधू की रस्म पर निभाती रही, कटु प्रतीक्षा को जिसने निभाया यहाँ, हर प्रतीक्षा यहाँ है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, नैन छलके नहीं बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। तो जिस तरह से आप लोग अभी तक मुझे सुनते आए, आप सबकी प्रतिक्रियाएं मेरे पास तक आती रहीं। प्रियंका रॉय
देश की एक ऐसी कवित्री, एक ऐसा स्वर जो कि युवाओं के लिए, युवा लेखनी के लिए एक प्रेरणा है। हमें ये बताता है कि राष्ट्र वंदना कैसे की जानी चाहिए, कैसे, और सिर्फ राष्ट्र वंदना मंचों पे नहीं, एक ऐसी शेरनी जो कि उतनी ही मुखर है, उतनी ही इसकी आवाज़ जितनी ओजस्वी है, इसके विचारों में भी उतनी ही मुखरता है। बात यदि कभी भी देश से जुड़ी कोई बात होती है, कोई समसामय, कोई राजनीतिक उठापटक पे इसके जो विचार भी आते हैं, तो प्रियंका बहुत 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 स्वागत है। तो प्रियंका अच्छा लिख भी रही है कि एक गीत सुना और हम दोनों के भाव मिलते से लगे। अरे हम बहनें हैं, दीदी कहती हो मुझे। तो कहीं ना कहीं यदि संस्कार एक हैं, यदि हम सनातनी संस्कारों के और हमारी शिक्षा दीक्षा पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि मिलती जुलती है, तो कुछ बहुत अलग नहीं होगा यदि हमारे भाव एक से हैं। तो चलिए, अब बहुत देर से मैंने माँ गंगा की स्तुति पढ़ी, भगवान राम का वंदन किया और माँ गंगा का गीत पढ़ा, देवी उर्मिला का गीत पढ़ा। अब उस एक गीत पे आ जाती हूँ जिसके बिना मेरा कोई लाइव सेशन समाप्त नहीं होता। और जो लोग सिर्फ उस गीत के लिए जुड़े थे उनका मैं विशेष आभार देती हूँ, आभार करती हूँ। तो प्रियंका, एक अब आनंद वाला गीत सुन लो। एक ये भी रूप है क्योंकि ये गीत मंचों पे भी बहुत चला और एक शूट में पढ़ा गया था, पिछली गली में प्यार पुराना मिला हमें। ये वो गीत है कि मैं कितना भी पढ़ूं, जैसे वो शिव सती के बिना मेरे मंच अधूरे रहते हैं, तो मेरा हर लाइव इस एक गीत के बिना अधूरा रहता है। पंक्तियाँ रखती हूँ, पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। पहला, प्यार क्या है। प्यार के बहुत सारे रूप मैंने, प्रेम के बहुत सारे रूप मैंने आपको दिखाए। देवेश राजनंदन मेरा भाई है, छोटा भाई है, आपका स्वागत है देवेश। एक आनंद का गीत पढ़ती हूँ, शिवम। हाँ, ये शिवम माहेश्वरी की भी डिमांड थी। और पंक्तियाँ रखती हूँ कि पहला प्यार क्या है वो सुनना। देखो प्रियंका, रस परिवर्तन कर रही हूँ क्योंकि इस गीत की, हाँ देखो भूपेंद्र राघव जी भी आ गए मज़ेदार करते हुए, शिवम, बीनू जी, गौरव विवेक जी, हसमुख ठक्कर जी, आप सारे लोग जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मेरे लगभग हर लाइव पे सुनते हैं, लेकिन इस गीत के बिना इन लोगों का दिन पूरा नहीं होता। पहला प्यार क्या है सुनाती हूँ। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। अच्छा, गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो कुछ अटकाव और उतार चढ़ाव को माफ़ करिएगा। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि पहले प्यार की यादें ना उतरे वो खुमारी है, पहले प्यार की यादें ना उतरे वो खुमारी है, ये लोहे जो हवाओं ने करीने से सवारी है, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी। यशोदा सुनना। कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। शिवम जी लिख रहे हैं कि आपका लाइव हमें बेहद पसंद है। आपका बेहद शुक्रिया। रूबिया हमसे जुड़ी हुई है। क्या स्वर है रूबिया का, क्या गीत लिखती है रूबिया, बहुत बहुत स्वागत है। शुभम देव सिंह, चलो शुभम, आप सबका पसंदीदा गीत पढ़ रही हूँ। ये क्या है, देखो जिसके मन का गीत आया वो सब जुड़ने लगे आके। बीनू भैया लिख रहे हैं मेरा पसंदीदा गीत क्या है, बस क्या हो कि आपका वो पहला प्यार, हमें जिसमें पता भी नहीं होता कि वो प्रेम है या आकर्षण है, बस एक खास चेहरा एक लंबे समय के बाद आपके सामने से गुजर जाए। हसमुख जी गीत पंक्तियाँ सुनिएगा, पंक्तियाँ रखती हूँ। कि वर्षों से दूर था, वर्षों से दूर था, दूर था, दूर था, वर्षों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, वर्षों से दूर था वो ज़माना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें,
पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई साथ थी। अब 12-15 साल बाद वो भी अकेला नहीं था, तो सुनना कि कोई साथ थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, कोई साथ थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। वो तो आगे बढ़ गया, आगे निकल गया, लेकिन एक फ्लैशबैक। भैया लिख रहे हैं इटावा नुमाइश से खरीद के दी थी अंगूठी। अच्छा हाँ, इनको तो ऐसे बहुत सारे, बीनू भैया को ऐसे बहुत सारे प्रसंग याद आ जाते हैं इस गीत पे। चलिए भाई, इन्होंने तो ये भी बता दिया कि इन्होंने वो अंगूठी खरीद के अपनी उनको दी कब थी, कहाँ से खरीद के दी थी। तो गुंजन जी सुनिएगा पहला बंद उस फ्लैशबैक के नाम, कि वो दिन कैसे थे। सुनिएगा कि एहसास अनछुए थे, आँखों में शर्म थी, एहसास अनछुए थे, आँखों में शर्म थी, चाहत की लौ नई थी, लहजे से नरम थी, आंचल में तितलियाँ थी, तितलियाँ थी, तितलियाँ थी, आंचल में तितलियाँ थी, कजरे की धार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जान सार थी, यूं बाल झटकने पे उसके जान सार थी, साइकिल की उतरी चैन, उतरी चैन, उतरी चैन, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। दूसरा बंद समर्पित है उन छोटी छोटी यादों को। देवेश लिख रहा है आहा और वह एक साथ। ओहो, चलिए आप सबकी प्रतिक्रियाएं यूं ही मिलती रहें। मैं गीत आगे पढ़ती हूँ कि भूपेंद्र जी लिख रहे हैं चुटकी की संगत। हाँ, ये इसका मैं बता दूँ कि ये जब चुटकी बजाती हूँ, क्योंकि ये सारे ही गीत माँ शारदे की अनुकंपा रही कि मैंने मंच पे जब भी पढ़े तो ये पूरे पूरे समय तालियों का ताल मिलता है इन गीतों को। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होता था, ऐसे लाइव पे बैठ के पढ़ना लगता था बहुत सादा सादा पढ़ रहे हैं, तो वो चुटकी इसलिए बजने लगती है कि मुझे लगता है कि नहीं कुछ प्रतिध्वनित हो रहा है। चलिए अब अगला बंद पढ़ती हूँ कि ये जो समर्पित है ये कुछ पुरानी यादों को समर्पित है, कुछ हमारे दोस्त सखी सहेलियाँ, कॉलेज की कैंटीन। पंक्तियाँ रखती हूँ, गुंजन सुनिएगा कि यारों के गैंग थे कई सखियों की टोलियाँ, यारों के गैंग थे कई सखियों की टोलियाँ, छुप छुप के सज रही थी ख्वाबों की डोलियाँ, हर रोज़ दिए प्रेम के होली के रंग थे, हर रोज़ दिए प्रेम के होली के रंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, कैंटीन में कैंटीन में कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई साथ थी तो नजरें चुराना दिखा। मेरी ईमानदारी को तवज्जो दीजिएगा आप कि पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। आज के हालात वर्तमान क्या है सुनिएगा कि मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गईं, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गईं, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गईं, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली की जगह होठ पे सजती है लोरियां, फिर सजने संवरने का संवरने का संवरने का, फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई साथ थी कोई साथ थी कोई साथ थी तो नजरें चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। तो चलिए उम्मीद रखती हूँ, ऐसी आशा रखती हूँ कि
अपर्णा जी लिख रही हैं महादेव और माँ गंगा। आज के लाइव सेशन की शुरुआत ही मैंने अपर्णा जी गंगा स्तुति से की थी, गंगा जी की एक रचना से ही की थी। और बाकी देवी उर्मिला पे, श्री राम जी पे मैं सुना चुकी हूँ, काफ़ी कुछ सुना चुकी हूँ। और बीनू भैया लिख रहे हैं कि पिछली गली में आजकल कोरोना है। हाँ, अरे बच के रहिएगा। और हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण अपील कथांकन के सभी जो भी साथीगण हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, शिवम, गौरव जी, कुलदीप महाबली, रूबिया और हसमुख ठक्कर जी, इनके बारे में मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगी कि आप छत्तीसगढ़ से हैं और साहित्य के प्रति इस तरह के जो साहित्य प्रेमी हैं वो कम मिलते हैं। सभी वरिष्ठ कलमकारों से लेके, रचनाकारों से लेके और हम जैसे नए लोगों तक आपका जो अतिरेक स्नेह बरसता है। मतलब इनके जो कमेंट्स भी आते हैं, इनके जो हम लोगों को प्रोत्साहित करने का जो तरीका है, उस पे हमें कई बार आभार और धन्यवाद लिखना भी ये लगता है कि ये शब्द तो छोटा है आपके स्नेह के समक्ष। भारती जी, शीतल दीदी, आपकी पूरे परिवार से मैं ऐसे परिचित हो गई हूँ जैसे मैं बिल्कुल वहाँ का एक हिस्सा हूँ। ये लॉकडाउन, ये मुआ कोरोना जाए तो फिर हम सब मिले और आप सब लोग मुझसे जुड़े, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अपर्णा जी, आज शाम को मेरा एक और लाइव सेशन है तो कुछ अपनी और रचनाएं मैं वहाँ पर भी पढ़ूंगी। सर्वप्रथम कथांकन की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को पुनः गंगा अवतरण दिवस यानी कि गंगा दशहरा की फिर से शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं। हम सब इस तरह से जुड़ते रहें, एक दूसरे से जो जुड़ने का सिलसिला है, क्योंकि अब समय टिकटॉक हो रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। आज शाम का मेरा एक लाइव और है। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था अर्चित जी को कि आज मेरा ऑलरेडी एक लाइव था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आमंत्रण दिया कि मैं मना नहीं कर पाई। तो अपर्णा जी, शाम को जुड़िए, कुछ और नई रचनाएं और शिवसती प्रसंग भी मैं शाम को पढ़ूंगी। आज शाम को काल साक्षी पेज, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, तो आज शाम को 6 बजे मैं उपस्थित रहूँगी काल साक्षी पेज पे। पुनः कुछ रचनाएं दोबारा से पढ़ूंगी, कुछ वो रचनाएं जो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ी हैं, लोक भाषा की कुछ रचनाएं। भूपेंद्र जी का आग्रह है, बल्कि आदेश है मेरे लिए। तो अपर्णा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शाम को 6 बजे आप काल साक्षी पेज पे उपस्थित हों। मैं भी शेयर करूँगी, मेरी आईडी के द्वारा भी आप देख पाएंगे उसको। तो आप सबका मैं पुनः वहाँ पे अभिनंदन करूँगी, स्वागत करूँगी और विनती कि सब लोग मिलते हैं काल साक्षी पेज पे आज शाम को। प्रभात कटारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, अभिषेक शर्मा का भी, ठीक है अभिषेक जी, आप नाम बता दीजिए क्योंकि मैं तो अर्चित जी को जानती हूँ। अभिषेक शर्मा जी, कथांकन टीम को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी संस्था, आप जिस अच्छे भावना के साथ लेके आए हैं, उत्तरोत्तर तरक्की करें। इस प्रार्थना के साथ ये लॉकडाउन ख़त्म हो और ये जो अनलॉक 1 शुरू हुआ भी है, लेकिन हम सबको क्योंकि अभी इस बीमारी, ये जो वायरस है, इसके साथ जीना पड़ेगा, अपना बचाव रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जल्दी से मिलेंगे और शाम को पुनः मिलती हूँ। तब तक जय गंगा मैया, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत बहुत आभार।